हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी एंड इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET 2023 इसके लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करोगे उसके बारे में मैं आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है NTA ने CUET 2023 फॉर द PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर DU, BHU, JNU, BB, AU के लिए सब नोटिफिकेशन अभी दिया है, राइट। एंड वो सारा नोटिफिकेशन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया है। सो अब इन दिस वीडियो में आप सभी के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे, सो उसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सारे स्टेप्स है, वो मैं डिटेल में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है वो तो क्लियर हो ही जाएंगे एंड आप बेसिकली अच्छी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाओगे विदाउट एनी एरर। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो एंड हम NTA के वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है यानी कि इंस्ट्रक्शंस वो आपको पढ़ने हैं एंड आफ्टर दैट ओनली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से ही फिलअप करना है। आपको एप्लीकेशन हार्ड कॉपी या उसकी हार्ड कॉपी कुछ भी आपको NTA को पोस्ट या फिर मेल नहीं करनी है। सो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कीजिए जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे। सो उन पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो बाय चूजिंग अ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड उसका आंसर। ओके, सो पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, देन आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ओके, सो इस एप्लीकेशन नंबर को आपको अच्छी तरीके से नोट करना है जो कि एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर रहेगा। सो ये एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड इन दोनों को भी आपको क्या करना है, नोट करना है, बिकॉज इन दोनों को भी आपको आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यूज करना है। नाउ उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे जिसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड को डालना है एंड लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करोगे जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, आपको कौन से पेपर के लिए एप्लीकेशन करना है उसके लिए पूछेंगे। सो इसमें देखो आप एक ही बार 3 सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो ईच एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आप देखो कि आप कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पेपर कोड मेंशन किया है। सो यू कैन सी दैट पेपर कोड इन द इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जो कि मैंने आपको पहले भी अपडेट में बताया था, राइट। देन आपको एग्जामिनेशन सिटीज चूज करनी है जिसमें आपको प्रिफर करना है कि आपकी प्रिफरेबल सिटी कौन सी है। देन आफ्टर दैट आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड करने हैं। देन आपको इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो इमेजेस में आप सभी को फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इमेजेस जो है उनको अपलोड करना है। सो फोटोग्राफ के लिए आप सभी को इधर फोटोग्राफ कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट भी चलेगी, बट इसमें 80% फेस विजिबल होना चाहिए इंक्लूडिंग ईयर्स एंड वो भी अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। ओके, ये जो फोटोग्राफ है ये बेसिकली JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ की जो साइज है वो बेसिकली 10 KB से लेकर 200 KB तक होनी चाहिए विच शुड बी क्लियरली लेजिबल। एंड जो स्कैंड सिग्नेचर की साइज है वो आप सभी की 4 KB से लेकर 30 KB तक होनी चाहिए। ओके, सो इसको करने के बाद आपको काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे जाएंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। सो डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशंस अभी यहाँ पे मेंशन नहीं की है। सो आपको वो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, देन आफ्टर दैट आपको फीस को पे करना है। नाउ फीस को पे करने के लिए आप इधर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI सर्विसेज, प्रोसेसिंग चार्जेस, GST एज एप्लीकेबल। ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसके थ्रू
पेमेंट करना है एंड चार्जेस भी आप देखो। सो जब भी आप पेमेंट करोगे देन आफ्टर दैट ओनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म का एक कंफर्मेशन पेज होता है वो आपको दिखेगा। सो उसे आपको डाउनलोड करना है, ओके एंड उसे डाउनलोड करने के बाद उसको आपको प्रिंट करके अपने पास रखना है, एक कॉपी आप अपने पास रखो, ओके, ऑफ द कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये जो 3 स्टेप्स हमने देखे, ये 3 स्टेप्स आप टुगेदर भी कर सकते हो या फिर सेपरेट भी कर सकते हो। सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि पहले जो 2 स्टेप्स है वो आप सभी स्टूडेंट्स क्या करो, एक साथ करो। फी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, ओके। एंड आप सभी को अपना अपना जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल एड्रेस है, ये आप सभी को अच्छे से परफेक्टली एंड करेक्टली प्रोवाइड करना है, बिकॉज आगे की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एनटीए ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पर ही देगी, ओके। सो इसके लिए आप संदेश ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसमें आपको एनटीए के बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। एज वेल आपने अगर किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है सो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो नाउ लेट अस सी कि आप कितने पेमेंट आप कर सकते हो, मतलब एप्लीकेशन फीस क्या है। सो जनरल कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस है 1200, ओबीसी नॉन क्रीमी जनरल ईडब्ल्यूएस की फीस है 1100 यानी कि 1100। देन एससी एसटी थर्ड जेंडर की फीस है 1000, पीडब्ल्यूबीडी की फीस है 1000। एंड अगर आपको काफ़ी सारे टेस्ट पेपर्स को देना है, यानी कि मोर देन 1 टेस्ट पेपर्स को अगर आपको देना है, सो ईच टेस्ट पेपर को एडिशनल देने के लिए आपको 800 फीस पे करनी है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, 700 करनी है फॉर ओबीसी एनसीएल जनरल ईडब्ल्यूएस, 700 फॉर एससी एसटी थर्ड जेंडर एंड 700 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, ओके। सो ये तो हमने देखा ना। लेट अस सी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म असल में कैसे फिलअप करोगे। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, ओके। इस पोर्टल पर जाने के बाद इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर दी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करोगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है। सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ओके। जिसमें आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं। देखो, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म का रेप्लिका भी आपको अवेलेबल है यूनिवर्सिटी एनटीए के वेबसाइट पे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर मोर डिटेल्स। देखो, ये तो हमने स्टेप्स पहले भी देखे हैं। वही स्टेप्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको फी पेमेंट के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ओके। ये सब तो इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी देखी है। यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है। यहाँ पे देखो, पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, जिसमें एक अल्फ़ाबेट एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ हैशटैग एक्सेट्रा, ओके। आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हो, ओके, बाय यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। एज वेल आपको एसएमएस के थ्रू वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। एंड एज वेल आप ईमेल एड्रेस के थ्रू भी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। नाउ मैं यहाँ पे देखो क्लिक करती हूँ कि मैंने ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ी है। नाउ क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पर क्लिक करने के बाद देखो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स नाम मेंशन किया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम। ये सब आपको फिलअप करना है। देन आफ्टर दैट कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिटी टाइप में बेसिकली आपको इधर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, इनमें से किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। देन आफ्टर दैट आपको एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है, देन परमानेंट एड्रेस, ओके। देन आपको यहाँ पे देखो पासवर्ड को चूज करना है। देखो पासवर्ड को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे देखो सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर पूछा है। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी
पिन पूछा है, सो ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो एंटर द सिक्योरिटी पिन ओवर हियर। सबमिट करने के बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसे कंप्लीट करने के बाद आपको एनटीए के थ्रू एक ईमेल मिलेगा एंड एज वेल मैसेज मिलेगा अबाउट योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डिटेल्स। सो थ्रू दैट आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, पे द एग्जामिनेशन फीस। सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके हो गया है। सो मेक श्योर आपने सारे जो डिटेल्स है वो आपने करेक्टली फिलअप किए हैं। अगर आपने कुछ डिटेल्स मिस्टेकनली प्रोवाइड किए हैं देन उसको करेक्ट करने के लिए आपको 9 सितंबर के बाद आपको टाइम दिया है। ओके, फॉर 9 सितंबर एंड 10 सितंबर, बट उसके बाद आप कोई भी करेक्शंस नहीं कर पाओगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें 2 सेक्शंस रहेंगे। वन सेक्शन इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड अनदर सेक्शन इज फॉर कंसर्न सब्जेक्ट। सो इन दोनों ही सेक्शंस को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं एंड एज वेल हम पेपर टू स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में 50% मार्क्स स्कोर करके पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। बिकॉज इसे क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को 50% मार्क्स की ज़रूरत है। इस कंप्लीट कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप अपना प्रिपरेशन लेवल जांच कर सकते हो। इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। आपको गारंटीड 80% एमसीक्यूज़ इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज़ नथिंग बट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी रिवीजन पैकेज, जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। देखो आप सभी के पास काफ़ी टाइम है अब, बिकॉज पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तो डेट्स अभी तक आए नहीं है, बट मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए, बिकॉज विद दिस प्रिपरेशन आप सभी स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे एंड आप पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करोगे। ओके, सो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है ये आप सभी को बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, राइट। एंड आप एक ही समय पे 3 कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। सो इन 3 कोर्सेज का प्रिपरेशन आप सिर्फ एक ही रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स के थ्रू कर सकते हो, विच इज़ मोर एडवांटेजियस टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सिलेबस है वो अभी तक एनटीए ने दिया नहीं है, बट बाद में एनटीए हम सभी को प्रोवाइड करेगी ही। बट कंप्लीट कोर्स में हमने जो सारे टॉपिक्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी के वो कवर किए हैं। हमने जनरल एप्टीट्यूड के भी सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। सो आप सभी को ये बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम सभी स्टूडेंट्स को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। पेपर 2 यानी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट यानी कि सेक्शन 2। ओके, सो इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास
पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल आप सभी को पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही काम आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत काम आएगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन कंसर्न्ड रिसर्च टॉपिक एंड कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट। ओके, सो इन पूरे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।